वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। ये वीडियो होने वाली है पूजा और रामू के ऊपर, तो वीडियो पूरी वॉच करो, काफ़ी पता लगेगा क्या होता है वीडियो में। लेट्स गो। रामू जो कि एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम पूजा होता है, बट शुरू में तो काफ़ी अच्छी बातचीत रहती है, शुरू में काफ़ी प्रॉमिस हो जाते हैं, बट कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे लड़की एंड लड़के से प्यार नहीं करती है। यहाँ पे ये दिखाया जाता है लड़का जो होता है उससे पूरी शिद्दत से प्यार करता है। लड़के को पता भी रहता है कि जो सामने लड़की है वो मेरे से प्यार नहीं करती है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर रहता है काफ़ी उसको समझ में आता है। उसको टेस्ट का रिप्लाई, कैसे वो रिएक्ट करती है मेरे ऊपर, कैसे मुझे देखती है, कैसे मुझे पे उसका दिखावा है, मैं उसको रियलाइज करता हूँ। रामू ऐसा बोलता है, बट कहानी में फिर भी ट्विस्ट। रामू जो कि लड़की से प्यार करता है उसका नाम पूजा होता है। शुरू में इन दोनों में काफ़ी अच्छी बातचीत होती है। एक दिन रामू को रियलाइज होता है कि लड़की से मेरे से प्यार नहीं करती, और लड़की पूरा ट्रस्ट दिलाती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अपनी माँ की कसम झूठी खा लेती है, साथ में पूरा बिलीव दिलाती है कि भाई मेरा कोई भी पास्ट में कोई ऐसा कोई लड़का नहीं था, कोई भी मेरे साथ कुछ चीट नहीं हुआ, मैं तुम ही पहले लड़के हो, ऐसा उसको पूरा ट्रस्ट दिलाती है। बट रामू को पूरा पता रहता है, उसके ही जाल में उसको उलझाने की पूरी कोशिश करता है। बट कहानी में फिर भी ट्विस्ट रहता है, क्योंकि रामू उससे प्यार करता था पूरे शिद्दत से, फिर भी उसको एक्सेप्ट करता था कि वो कैसी भी लड़की है, उसको एक्सेप्ट कर रहा था रामू, उसको इतना प्यार था उससे। पूजा जो कि रामू से सिर्फ दिखावा कर रही थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट वो प्यार नहीं करती थी, सिर्फ उसको से एक तरीके से मिसयूज़ कर रही थी अपने एक्स को बुलाने के लिए। बट रामू को लगता था कि वो मेरे से थोड़ा बहुत प्यार करती है, जिस वजह से वो उसकी फुल वैल्यू करता था। बट पर लड़की को दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव, डिप्रेशन रहता है, जिस वजह से उसको बार बार ये रियलाइज़ होता है कि जो उस लड़की ने अपनी माँ की कसम खाई थी, तो वो सोचता है कि ये लड़की अपनी माँ की झूठी कसम खा सकती है, तो ये मेरा भी मिसयूज़ कर सकती है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेट हो गई थी। पर रामू उससे प्यार भी कर रहा था और नफरत भी कर रहा था, इसीलिए वो दोनों वर्जन में जी रहा था। इसलिए उसको जो मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह गई थी। उसको पता नहीं रहता कब मैं उसके ऊपर क्या रिएक्शन करूँ, उसको नहीं पता भाई, वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया था। कभी उससे बहुत नॉर्मली बात करता था, कभी उसको एकदम से ब्लॉक करता था रामू, ठीक है। बट रामू ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी दिनों तक ऐसे चलता रहा। बट एक दिन ऐसा आता है कि लड़की को रियलाइज़ होता है कि मैं इस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर रही हूँ। जब उसको रियलाइज़ होता है कि मैं इस लड़के के साथ बहुत बुरा करती हूँ, तो उसको बिना बताए, बिना कुछ समझाए उसको ब्लॉक मार देती है। बट रामू को ऐसे रहने की आदत पड़ चुकी थी, वो उसके ऐसी जाल में रहने को एक अच्छा लगता था। उसको मेंटली डिस्टर्ब, उसको बीमारी, उसको कोई भी मतलब नहीं था। उसको बस ये था कि वो लड़की मेरे साथ रहे, हमेशा रहे, बस उसके दिमाग में ही जाता था। उसको समझाने की कोशिश करता है लड़की को कि मत जाओ, बट वो लड़की होती है उसको ठोकर मार के चली जाती है, ठीक है। इस कहानी में इतना रहता है। और अलग दिखाया जाता है कि हमें रामू को 3 महीने बाद रियलाइज़ होता है कि जो लड़की है इतनी भी खास नहीं है, इतनी भी वो नहीं है कि मैं उसके लिए मारा जाऊँ। तो रामू जिस दिन उसने ये रियलाइज़ करा कि मैं इन चीज़ों से जितना बाहर निकल सका, उसके लिए थैंक गॉड, मैं ऐसी चीज़ों से निकला जो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक थी, वो मेरे लिए पॉइजन थी। एक तरीके से उस लड़की ने उम्मीद दी थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट एक तरफ उन्होंने जहर दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ठीक है। यही था उस लड़की के बीच में और लड़के के बीच में। दोनों एक दूसरे से शुरू में बहुत प्यार करते हैं, बट एंड ऐसा होता है कि लड़की बदल जाती है, ये लड़का बदल जाता है। हर कहानी में ऐसा ही रहता है। आज के रिलेशनशिप में रामू को 3 महीने का जो मूव ऑन था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि रामू ने पूरा अपने दिमाग में इतना नेगेटिव बना लिया उस लड़की के खिलाफ कि अब उस लड़की के लिए कभी प्यार जागरूक ही नहीं हो सकता। इतना हेट बना लिया अपने दिल में, इतना, क्योंकि हेट बना नहीं लिया रामू ने। 3 महीने में देखा कि जो लड़की मेरे साथ थी वो किसी और के साथ घूम रही है, ऐसा कैसे हो सकता है लाइफ में। और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करता वो। और लड़की जब गई, लड़की ने गुड बाय ही नहीं बोला, इस चीज़ के लिए उसने कभी माफ़ी नहीं दी। बस लड़की ने जो करा उस चीज़ के लिए रामू ने माफ़ी दे दी, कोई दिक्कत नहीं, तूने मेरे साथ चीट करा, धोखा दिया, तो किसी और के लिए मेरे को यूज़ करा, कोई दिक्कत नहीं है। रामू कहता है कोई दिक्कत नहीं है, बट तूने मेरे को गुड बाय नहीं बोला, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, ना ही मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ गलत है। जिस दिन तू मुझे गुड बाय बोल देगी मैं उस दिन तेरे को माफ़ भी कर दूँगा, गुड बाय के लिए भी। और हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कभी वापस लौट के मत आना। रामू ये भी बोलता है अपने मन में, उसको बोल नहीं पाता, क्योंकि वो चाहता है कि कैसे भी हो जाए मैं उसकी लाइफ में नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। रामू कहता है आज की डेट में मेरा कुछ भी हो जाए, मैं अंदर से मेरा कलेजा फटा चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस लड़की के पास नहीं जाऊँगा। एक सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर बहुत एम हो गई थी उसके लिए, काफ़ी ईगो भी आ गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ गई थी, जो कि उसने उस लड़की के लिए बहुत नीचे कर दी थी। बट जैसे ही वो लड़की गई, उसकी रियलिटी देखी, उसको पता लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा था, लड़की मेरे साथ क्या कर रही थी। मैं साफ दिल का क्यों बन रहा था भाई, मैं इतना साफ दिल का हुई नहीं जो मुझे बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बेफालतू का एक उसकी लाइफ में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था कि मैं हूँ हीरो, मैं तेरे को एक्सेप्ट कर लूँगा। नहीं भाई, आई एम नॉट हीरो, ना आई एम नॉट विलन, ठीक है। मैं तुम्हारी वैल्यू तब तक करूँगा जब तक तुम मेरी वैल्यू करोगे, तब तक नहीं करूँगा जब तुम मेरी वैल्यू
डाउन कर रहे हो तो मैं तुम्हारी वैल्यू कभी करूँगा ही नहीं। मेरी वैल्यू हमेशा अप रहेगी, कभी डाउन रह ही नहीं सकती, ठीक है। बस रामू के इस पूरे 3 महीने में इसका ये प्रोसेस था कि उसने सबसे पहले उसका नंबर डिलीट करा। रामू को 3 महीने बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं 3 महीने पहले कैसा था। मैं बहुत लाचार वक्त था, मैं के लोग बहुत ज़्यादा बेचारा समझते थे, मेरे को बच्चा समझ रहे थे यार लोग। मैं को भाई मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा बिहेवियर कर रहा हूँ, केयरिंगफुल बिहेवियर कर रहा हूँ, तुम मुझे इतना ओवर रिएक्ट क्यों मैसेज कर रहे हो? मुझे क्यों इतना तुम दिखाया जा रहे हो कि तुम्हें मेरे प्यार की जरूरत नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे प्यार की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान करे तुम्हें ज़िंदगी में कभी प्यार मिले ही ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हें कभी प्यार की ज़रूरत है ही नहीं, तो तुम्हें कभी मिले ही ना ज़िंदगी में, तुम बस तरसते रह जाओ। तुम्हें बस मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि तुम एज अ नॉट अ वैल्यूफुल लव, ठीक है। तुम्हें प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें इंसान की वैल्यू नहीं, तुम्हें प्यार की वैल्यू क्या करोगे, ठीक है। लाइफ में रामू के मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं नेगेटिव, बहुत सोचता है रामू की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चल रही होती है उस फेस में। बट रामू ये भी सोचता है कि क्या पता पूजा की कोई प्रॉब्लम हो क्या। फिर सामने से उसका दोस्त बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा भाई प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई लाइफ में। जिसको प्यार करना होता है करेगा, जिसको जाना होता है वो जाएगा, जिसको रुकना होता है रुकेगा। कुछ भी हो जाए लाइफ में भाई, जो तुम्हें ब्लॉक कर रहा है वो तुम्हें 1 या 2 दिन में अनब्लॉक भी कर देगा। वो नहीं होता भाई आज में मैंने ब्लॉक कर दिया, 6 महीने बाद तुम्हें अनब्लॉक किया जा रहा है ना, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा स्टोरी से भाई तुम्हें ये समझ में आता है कि भाई तुम प्यार जितना मर्जी करो लाइफ में, बट अंधा होकर मत करो। किसी के लिए अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन मत करो, किसी के लिए अपनी ईगो डाउन मत करो। सामने वाले जितना एफर्ट्स डाल रहा है, क्योंकि मैंने ये नोटिस करा अपनी लाइफ में, तुम किसी के लिए ज़्यादा वैल्यू करोगे। चाहे अगर कोई भी इंसान मेरे को ज़्यादा खाना खिला रहा है ना, तो मैं उतना ही खाऊंगा जितने मेरे को जरूरत है। बस तुम्हें इतना ही, जितने सामने वाले को प्यार की जरूरत है उतना ही तुम्हें प्यार करना चाहिए। मैं भी भाई ऐसे ही इंसान हूँ, मुझे कोई ओवर एक्ट करेगा, ओवर प्यार करेगा तो मैं भी शायद से उसकी वैल्यू ना करूँ, क्योंकि भाई इंसान है, इंसान की फितरत यही है। कोई भी कुछ भी कर ले भाई, जिसकी ज़्यादा तुम कदर करोगे वो एक दिन तुम्हें अपनी औकात दिखाएगा। ये बात फैक्ट है, मैं ये बात मानता हूँ, ये बात हर किसी पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो बस ये इतनी वीडियो थी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाकी बता देना अगली वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। अगर आपके ऊपर एक ऑप्शन और मैं देता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम है बायो में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आपकी कोई ऐसी लाइफ और ऐसी कोई स्क्रिप्ट है तो आप वहाँ पे मेरे को DM कर देना, मैं आपको उसके पेमेंट कर दूंगा 150 रुपये। कोई आप जैसे कि मैं कोई स्टोरी बनाता हूँ तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे को स्क्रिप्ट लिख के दे देना, मैं उसके लिए पेमेंट कर दूंगा, जितना भी 150 रुपये जो भी, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।